Welcome everyone. Today we will learn present perfect continuous tense. जैसे कि इसका नाम ही शो कर रहा है कि कोई काम जो कि पास्ट से स्टार्ट हुआ था और वो अभी अभी ख़त्म हुआ है, मतलब परफेक्ट। और हो सकता है कि वो काम अभी पास्ट से लेकर जो है प्रेजेंट तक ख़त्म हुआ है, या फिर वो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक अभी तक जारी है। जैसा कि इसके एग्ज़ाम्पल है कि वो वहाँ पर 4 साल रहता रहा है। अब 4 साल का जो पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अप टू प्रेजेंट टाइम 4 साल का पीरियड जो है कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसकी दूसरी मिसाल ये हो सकती है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो अभी मैं पास्ट से पढ़ रही थी और अभी भी मैं पढ़ रही हूँ। सो इसके बाद हम इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसकी फॉर्मेशन क्या है। फर्स्ट इस पे हम लगाते हैं सब्जेक्ट जो कि काम करने वाला है कोई भी। फिर है ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ या हैव। फिर है ऑक्सिलरी वर्ब बीन, और फिर है मेन वर्ब, और उसके साथ हमने आईएनजी लगा देना है, मतलब उसको जेरेंट बना देना है। सो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये एक सपोर्टिंग वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि मेन वर्ब को ज़्यादा डिफ़ाइन करती है। जैसे कि अब जैसे हैज़ बीन वर्किंग, तो वर्क को डिफ़ाइन कर रहा है ना कि हैज़ बीन, शी हैज़ बीन वर्किंग। तो अब हमें बताया जा रहा है कि वो कब से पास्ट से प्रेजेंट तक, या उस सेंटेंस का क्या मतलब है, उसका जो ज़माना है, मतलब उसका जो टाइम पीरियड है, उसके बारे में ये बताता है। उसके बाद हम हैव किसके साथ यूज़ करेंगे और हम हैज़ किसके साथ यूज़ करेंगे। ही, शी, इट या दिस, इनके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे, और आई, वी, यू और दे के साथ हम हैव यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हैं हम इसकी सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म में आई हैव बीन वेटिंग फॉर 1 आवर। इसमें सब्जेक्ट आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव, और फिर इसकी दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं, हैव बीन, फिर वेटिंग। वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना, तो उसके साथ हमने जब आईएनजी लगा दे, जब हम किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो वो एक जॉरेंट बन जाता है। नेक्स्ट है यू हैव बीन टॉकिंग टू मच, कि तुम बहुत ज़्यादा बातें करते रहे हो। उसके बाद हम इसकी नेगेटिव फॉर्म है। नेगेटिव फॉर्म में हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाएंगे, और फिर नॉट, हैज़ नॉट बीन, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग। सो नेक्स्ट इसकी जो नेक्स्ट इसकी जो एग्जांपल है वो है वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, कि हम फुटबॉल नहीं खेलते रहे हैं। इसी तरह से जब हम इसकी क्वेश्चन फॉर्म बनाएंगे, जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो जो हैव या हैज़ है वो स्टार्ट पे आ जाएगा। हैव यू बीन सीइंग हर, क्या तुम उससे मिलते रहे हो, या तुमने उसको देखा है, मतलब पास्ट में एक टाइम पीरियड के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शंस, कि हम लिखने में तो हम हैज़ बीन कहेंगे, हैज़ बीन पूरा लिखेंगे, हैव बीन लिखेंगे, लेकिन जब स्पोकन इंग्लिश में उसको हम जैसे आई हैव बीन, तो हम उसको यूज़ करेंगे आई हैव बीन, यू हैव बीन, you've been, he has been, he's been, she has been, she's been, it has been, it's been, John has been, John's been। तो इस तरह से हम इसकी कॉन्ट्रैक्शंस को इस्तेमाल करेंगे और हम आई हैव को शॉर्ट कर देंगे। Here are some examples. I've been reading, the car's been giving trouble, we've been playing tennis for 2 hours। तो हम आई हैव बीन पूरा नहीं कहेंगे, आई हैव बीन। तो इस तरह से द कार्स बीन। तो अब हम जब जैसे कि हम सिंपल कंटिन्यूस है, द कार्स मूविंग, तो अब तब क्या है, द कार इज़ मूविंग, तो हमने शॉर्ट कर दिया द कार्स मूविंग। लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इसमें बीन यूज़ होता है, द कार्स बीन गिविंग ट्रबल। तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। नेक्स्ट है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं।
फर्स्ट ये कि एन एक्शन दैट हैज़ जस्ट स्टॉप्ड रिसेंटली, कि एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट से हो रहा था एक टाइम पीरियड तक, लेकिन वो अभी प्रेजेंट तक रुक गया है, अभी अभी वो काम ख़त्म हुआ है। और दूसरा ये कि वो एक्शन अभी तक कंटिन्यू है, वो काम अभी तक जारी है। सो इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो एक्शन अभी अभी ख़त्म हुआ है उसमें क्या होता है कि वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टॉप्ड रिसेंटली, कि जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था और जो अभी अभी रुका है, और उसका जो रिज़ल्ट है वो अभी हमें देखने को मिल रहा है। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग। तो इसमें क्या है, कंटिन्यूस क्या है, रनिंग, आई हैव बीन रनिंग। तो मैं दौड़ता रहा हूँ, लेकिन अब मैं क्या मैं अब दौड़ रहा हूँ, नहीं, आई एम टायर्ड, क्यों अब मैं थका हुआ हूँ क्योंकि मैं दौड़ता रहा हूँ। तो ये एक्शन पास्ट में स्टार्ट था और अभी तक, पास्ट से लेकर अभी तक ये कंप्लीट हो गया। अब इसका रिज़ल्ट है, उसका रिज़ल्ट क्या है कि थकावट है। तो पास्ट में ये रीसेंट एक्शन होगा जो अभी अभी हुआ है, बहुत ज़्यादा पास्ट में नहीं, जो कि अभी अभी ख़त्म हुआ है। पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक इसका कनेक्शन है और प्रेजेंट में हमें रिजल्ट मिल रहा है। यही इसका डिफरेंस है पास्ट टेंस से। पास्ट टेंस में हमें जो पास्ट का जो काम हुआ होता है उसका हमें टाइम पीरियड का नहीं पता होता, हमें हमें बस ये पता होता है कि वो काम पास्ट में हुआ है। इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग। इसकी सेकेंड एग्जाम्पल है वाई इज़ द ग्रास वेट नाउ, मतलब नाउ। अब इसका जो है जो रिज़ल्ट है अभी तक है, अभी तक रिज़ल्ट जो है प्रेजेंट टाइम में है। हैज़ इट बीन रेनिंग, क्या बारिश होती रही है, तो बारिश पास्ट में होती रही है और अब उसका रिज़ल्ट ये है कि वो घास गीली है। यू डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज यू हैवेंट बीन लिसनिंग, तुम नहीं समझ रहे हो, समझ सकते बिकॉज तुम सुनते नहीं रहे हो। तो जो बात मैं पास्ट से लेकर अब तक कर रहा हूँ तुम उसको नहीं समझ सकते अभी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि तुमने वो पास्ट में सुनी ही नहीं। सो ये पास्ट से काम हुआ, फिर वो कंटिन्यू रहा और उसका जो हमारा जो रिज़ल्ट है वो प्रेजेंट तक। इसका सेकंड पॉइंट भी है कि एन एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू नाउ, कि वो एक्शन जो कि अभी तक रुका नहीं है प्रेजेंट में, वो अभी प्रेजेंट में भी जारी है। सो हम इस टेंस को उस एक्शन के बारे में यूज़ करते हैं कि जो पास्ट से स्टार्ट और अभी तक वो कंटिन्यू है। तो इसमें ज़्यादातर सिंस या फोर भी यूज़ होता है। इसके बाद मैं आपको सिंस और फोर की यूजेज बताऊंगी, लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है। इसमें जैसे कि आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो ये काम अभी तक जारी है। तो एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, एक्शन इज़ कंटिन्यूइंग नाउ। तो ये इसका जो है समझे फॉर्मूला है। नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स एंड आई एम स्टिल रीडिंग। इसका मतलब है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ और वो काम अभी तक जारी है। वी बीन स्टडिंग सिंस 9 o'clock, वी आर स्टिल स्टडिंग नाउ। हम 9 बजे से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पढ़ाई अभी तक जारी है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम कितने अरसे से इंग्लिश सीख रहे हो, इसका मतलब कि इंग्लिश सीखना अभी तक जारी है। वी हैव नॉट बीन स्मोकिंग, हम स्मोकिंग नहीं करते रहे हैं और अभी भी हम स्मोकिंग नहीं करते। सो इसका मतलब ये है कि ये काम अभी तक जारी है। इसके बाद फोर और सिंस का यूज़ है। फोर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक टाइम पीरियड है, जैसे कि 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स कब से स्टार्ट हुए, 1 मिनट से स्टार्ट होकर 5 मिनट्स तक गए। 2 वीक्स, 2 वीक्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है। 6 ईयर्स, इसका भी एक पीरियड है जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है, एक प्रॉपर टाइम पीरियड है, तब हम फोर यूज़ करेंगे। सिंस हम तब यूज़ करेंगे जब कोई भी टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, उसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन हमें उसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता। जैसे कि कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, जैसे कि सिंस 9 o'clock, वी हैव बीन स्टडिंग और रीडिंग सिंस 9 o'clock, बट वी डोंट नो व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1st January, हम इस घर में
यकम जनवरी से रह रहे हैं, लेकिन हमें अब नहीं पता कि अब हमें कितना टाइम हो गया है, तो एंडिंग पॉइंट नहीं पता। इसका मतलब है जैसे कि नेक्स्ट वर्ड इज़ मंडे। इट हैज़ बीन फोगिंग सिंस मंडे। तो ये मंडे से धुंध जारी है। तो अब हमें नहीं पता कि अब वीक का कौन सा दिन है और हम जो है स्पेसिफिक टाइम पीरियड क्या है, तो तब हम सिंस यूज़ करेंगे। जैसे कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स का एक प्रॉपर टाइम पीरियड है। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 PM। मैं 7 बजे से टीवी देख रहा हूँ, लेकिन अब हमें नहीं पता कि क्या टाइम हुआ है। तारा हैज़ंट बीन फीलिंग वेल फॉर 2 वीक्स। तारा 2 हफ्तों से ठीक महसूस नहीं कर रही है। 2 वीक्स एक प्रॉपर टाइम पीरियड है। तारा हैज़ंट बीन विजिटिंग अस सिंस मार्च। तारा हमें मार्च से नहीं मिल रही, लेकिन अब हमें नहीं पता कि टाइम या मंथ कितने मंथ हो गए हैं उस बात को। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम कि एक लंबे अरसे से वो है ना फुटबॉल खेल रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन बैंकॉक सिंस ही लेफ्ट स्कूल। जब से उसने स्कूल छोड़ा है वो बैंकॉक में रह रहा है। अब हमें स्कूल छोड़ने का नहीं पता कि वो प्रॉपर टाइम पीरियड उसका क्या है। For can be used with all the tenses. Since is usually used with the perfect tenses only. जो since है ये perfect tenses के साथ यूज़ होगा, जबकि हम for बाकी सब tenses के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।